लेकिन झरिया की जनता को अब हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो दो पार्टी के लोग हैं, ये जो दो परिवार के लोग हैं, इन्होंने 54 साल लोगों को ठगा है, 54 साल झरिया को ठगा है। तो झारखंड की जो झरिया विधानसभा की जो जनता है, जो आवाम है, अब किसी भी कीमत पे इन दोनों परिवार पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि 5 साल का टाइम बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण समय होता है किसी को। और हर बार आते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, किसी पर काम नहीं करता है और 5 साल लोगों का बर्बाद करता है, अपना झोली भर लेता है। पूर्णिमा सिंह, रागिनी सिंह, ये दो परिवार कहाँ से आते हैं? बिहार राज्य से आते हैं। क्या वही क्या झरिया में? नहीं। और उन दोनों परिवार का ही फूल जो है ना, फूलों फलों वाला आगे हो गया, धन संपत्ति से आगे हो गया, वर्चस्व। ये दो पार्टी हैं, ये जो दो घराना है, किसी का काम का नहीं है, सबको ठग रहा है, सबको। झारखंडी को तो ठगाई है, ये बिहारी, बंगाली, उड़िया सबको ठगा है। आज वही लोग का कहना है, हम लोग झरिया में जब मीटिंग करने के लिए गए थे, झरिया के उन लोग जब मीटिंग करने के लिए गए तो उन लोगों ने कहा कि इस बार जयराम दा का हाथ मजबूत करेंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग जो है डटे रहेंगे, यहाँ पर मजबूत करेंगे तो करेंगे। जितने भी दर्शकगण हैं सभी को हमारा जोहार। थोड़ा स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग ना ही चुप बैठे हैं, ना ही हम लोग ढीला ढाला है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन किसी न किसी जगह पर जाकर हम लोग विजिट कर रहे हैं। और हम लोग झरिया का जितने भी हम लोगों का वार्ड है, झरिया विधानसभा में 18 वार्ड जो है, 18 वार्ड में हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार किसी भी कीमत पे हमारे झारखंड के टाइगर जयराम महतो को रांची विधानसभा भेजना है, जितवाकर। और उनका चुनाव चिन्ह आ गया है। चुनाव चिन्ह अब हमारा बहुत ही सहयोग हो रहा है कि चुनाव चिन्ह को हम लोग पहले चुनाव चिन्ह नहीं था, इस बार हम लोगों का चुनाव चिन्ह आया है, तो लोगों को बताने में भी हम लोगों को आसानी हो रहा है कि इस बार झरिया में कि पूरे झारखंड में 69 सीट जो अब जयराम दा लड़ने जा रहे हैं, उस 69 सीट में हम लोगों का जो है एकदम दमदार प्रदर्शन होगा। और हम लोग पूरे झारखंड में एक अलग पश्चिम। सबसे पहला बात कि जेबी केसेस हमारा जो एक समिति था, अब हमारा एक पार्टी में तब्दील होगा। इस पार्टी का एक अलग रूल रेगुलेशन बना है, जिसको किसी भी कीमत पे कोई तोड़ नहीं सकता है। तो अगर किसी को भी चुनाव अगर लड़ना होता तो अपना वहाँ पर आवेदन प्रक्रिया जो है हमारे सुप्रीमो ने किया था, और जिनको विधानसभा चुनाव में अपना दावेदारी देना था उन्होंने दी है। अब हमारे पार्टी सुप्रीमो तय करेंगे कि किसको विधानसभा का पदभार जो है दिया जाएगा और किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, वो हमारे पार्टी सुप्रीमो के ऊपर है, वो डिसाइड करेंगे। तो ऐसा तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि हमारे झरिया विधानसभा में मात्र 2 ही आवेदन गए हैं, और उस 2 आवेदन में जो है अब जयराम दा वो डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति के ऊपर सौंपा जाएगा। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो मांग होगी उस पर भी विचार करके हमको लगता है कि जयराम दा जल्द से जल्द। उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया है कि झरिया विधानसभा से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और भी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए उन्होंने भी काम किया है। लेकिन झरिया में हमको नहीं पता है कि उनका क्या किस तरह का यह है, लेकिन वो भी बहुत जुझारू हैं, वो भी बहुत लड़क्कन आदमी हैं, और जेबी केसेस को, जेएलकम को हमेशा वो सपोर्ट किए हैं। तो इसी उद्देश्य से हमको लगता है उन्होंने झरिया विधानसभा में अपना दावेदारी किया है। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भी हो कैंडिडेट, हम लोग मिल के काम करेंगे, दोनों में से जिसको भी मिले हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे और पार्टी के लिए काम। कमेटी का विस्तार कब से हो रहा है? कमेटी का जो विस्तार होना है, आप जानते हैं कि हमारे सुप्रीमो ने एक प्रभारी दिया गया है बूथ कमेटी का चयन करने के लिए। तो हम लोग उनके माध्यम से और हमारे जो प्रखंड नगर कमेटी है उनके माध्यम से जो है हमारा जो वार्ड का गठन होना है, उस वार्ड का गठन का प्रक्रिया जो है हम लोग कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और कल से हम लोगों का कल यानी कि 7, 8 तारीख, 9 तारीख तक हम लोग इस पूरे वार्ड का गठन कर लेंगे पूरा विधानसभा में। उसके बाद जो 15 से है हम लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं, और वो अभियान हमारा पूरा विधानसभा में हर गली हर मोहल्ला तक चलेगा। और वो अभियान यह है कि हम लोगों का जो टीम का हमारे जेएलकम का जो सदस्यता रसीद आया है, उस रसीद को हम लोग लेके अब पूरे मेंबर बढ़ाने का काम करने के लिए हम लोग जो है एक अभियान चलाएंगे। जिस तरह से अगर बोला जाए तो वो एक झरिया विधानसभा पद यात्रा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारे 18 वार्ड में हम लोगों को घूम घूम के जेएलकम को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ना है, और उनका सदस्यता रसीद जो है, जो इच्छुक है, हम लोग चाहते हैं कि जो इच्छुक है वो व्यक्ति जेएलकम का सदस्यता लें और जेएलकम को मजबूत करने के लिए अपना काम करें। 2 बड़े सेंट्रल पार्टी से कैसे आप लोग मुकाबला कीजिएगा? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 2 बड़े लोग हैं
जो सेंट्रल पार्टी से आते हैं और सेंट्रल पार्टी की अलग दबदबा है और इन लोगों का भी अलग दबदबा है। ये लोग किसी भी चीज़ से कमी नहीं है, सब चीज़ से परिपूर्ण है। लेकिन झरिया की जनता को अब हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो दो पार्टी के लोग हैं, ये जो दो परिवार के लोग हैं, इन्होंने 54 साल लोगों को ठगा है, 54 साल झरिया को ठगा है। तो झारखंड की जो झरिया विधानसभा की जो जनता है, जो आवाम है, अब किसी भी कीमत पे इन दोनों परिवार पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि 5 साल का टाइम बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण समय होता है किसी को। और हर बार आते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, किसी पर काम नहीं करता है और 5 साल लोगों का बर्बाद करता है, अपना झोली भर लेता है। तो ये पार्टी जेएलकेएम पार्टी जो है, झरिया विधानसभा में एक अलग इतिहास रचने के लिए जा रही है। सबसे पहला बात, झरिया को इतना भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोगों को पता भी नहीं था कि झरिया में हम लोगों का इतने, देखिए सबसे पहला बात कि जिनको हम लोग का विरोधी लोग बोलता था कि ये बाहरी भीतरी पार्टी है, आज बाहरी भीतरी का लोग बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए आपको झरिया में दिखाते हैं। जो लोग किसी दूसरे राज्य से आए हैं वो लोग चाहते हैं कि जेएलकेएम का विधायक यहाँ बने, जेएलकेएम का यहाँ पर वर्चस्व हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो लोग दूसरे राज्य से पलायन करके यहाँ पर रोजी चला रहे हैं, उसी व्यक्ति का कहना है कि हम लोगों को खुद हमारे ही लोगों ने ठगा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को झारखंड की पार्टियों ने ठगा है और सेंट्रल को जो भी बाहर राज्य से आए हुए हैं उस व्यक्तियों को ठगा है। अब आप देख लीजिए, पूर्णिमा सिंह, रागिनी सिंह, ये दो परिवार कहाँ से आते हैं? बिहार राज्य से आते हैं। क्या वही दो परिवार हैं यहाँ पर बिहार में? बिहार के वही दो परिवार है क्या झरिया में? नहीं। और उन दोनों परिवार का ही फूल जो है ना, फूलों फलों वाला आगे हो गया, धन संपत्ति से आगे हो गया, वर्चस्व से आगे हो गया। बाकी के जाके देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे बिहारी भाई हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और यहाँ कई वर्षों से पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं कर पा रहे लोग। तो सबसे आपको क्लियर बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो ये दो पार्टी हैं, ये जो दो घराना है, किसी का काम का नहीं है, सबको ठग रहा है। सबको, झारखंडी को तो ठगाई है, ये बिहारी, बंगाली, उड़िया सबको ठगा है। आज वही लोग का कहना है, हम लोग झरिया में जब मीटिंग करने के लिए गए थे, झरिया के उन लोग जब मीटिंग करने के लिए गए तो उन लोगों ने कहा कि इस बार जयराम दा का हाथ मजबूत करेंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग जो है डटे रहेंगे, यहाँ पर मजबूत करेंगे तो करेंगे।